नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज के सेशन में हम साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो डीएलएड के एग्जाम में कई वर्षों से रिपीट किया जाता है। और हाँ, जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, इस यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 9102413761। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जिसको यहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन होना है पीडीएफ के लिए, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि परमाणु घड़ी यानी परमाणु घड़ी में किस तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी एटॉमिक लॉक में किस तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सीजियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? सीजियम का किया जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में सीजियम देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सुपर कंडक्टर पदार्थ किस तापमान पर कार्य करता है। क्या सुपर कंडक्टर पदार्थ जो है वो किस तापमान पर कार्य करती है दोस्त? तो आप यहाँ पे अत्यधिक निम्न तापमान पर जो है वो कार्य करते हैं। किस पे करते हैं? तो अत्यधिक निम्न तापमान पे कार्य करती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो रहा है, गैस लीक होने पर मिट्टी का तेल छिड़कने का कारण क्या है। गैस लीक होने पर मिट्टी का जो तेल है वो छिड़कने का कारण क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। वह धूल को बैठा देता है। क्या करता है? वह धूल को जो है वो बैठा देता है। इसके कारण जो है वो गैस लीक होने पर मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहेगा। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो होता है और डीएलएड से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड होते रहते हैं। और यहाँ पर टोटल अगर हम लोग अभी 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें सब कितना सही कर पाते हैं वो लास्ट में कॉमेंट में बता दीजिएगा। और जिसका आपको यहाँ पे आंसर पता होगा तो कॉमेंट में बताते चलिएगा। क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? CHCl3 जो हो जाएगी वो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक सूत्र हो जाएगी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु में अत्यधिक रासायनिक क्रियाशील किसकी होती है। क्या परमाणु में अधिकतम रासायनिक प्रतिक्रियाशील जो होती है वो किस में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी, आधे भरे हुए ऑर्बिटल में। किसमें? आधे भरे हुए ऑर्बिटल में जो है परमाणु की अधिकतम रासायनिक क्रियाशील होती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्वार्टेज घड़ी किस गुण पर आधारित होती है। क्या क्वार्टेज घड़ी जो है वो किस गुण पर आधारित होती है। तो आपको मैं बता दूं, क्वार्टेज घड़ी जो होती है वो आपके यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, फोटोसिलेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है वो किस चक्र से जुड़ी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, केल्विन चक्र से। किससे जुड़ी होती है दोस्त? तो केल्विन चक्र से जुड़ी होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य के रक्त में किस धातु की उपस्थिति आवश्यक है। क्या मनुष्य के रक्त में ऐसा कौन सा धातु होती है जिसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी, आयरन की। किसकी? आयरन की, जिसको हम लोग यहाँ पे लोहा बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में आयरन यानी लोहा की उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, नाभिकीय संलयन में कौन सी ऊर्जा निकलती है। क्या नाभिकीय संलयन में जो है वो कौन सी ऊर्जा निकलती है। तो आपको मैं बता दूं कि नाभिकीय संलयन में जो है आपके यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा निकलती है। कौन सी निकलती है? द्रव्यमान ऊर्जा निकलती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। क्या प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रहे हैं दोस्त कि प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो किस माध्यम में होती है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में निर्वात देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, डीएनए प्राकृतिक किस अवस्था में होती है। डीएनए प्राकृतिक जो है वो किस अवस्था में होती है। तो अब मैं आपको बता दूं, डीएनए प्राकृतिक जो होती है वो आपके यहाँ पे एस फेस में होती है। किस में होती है? एस फेस में जो है और डीएनए प्राकृतिक की अवस्था होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में एस फेस देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है,
कि रेडियोधर्मिता की इकाई जो होती है वो क्या होती है। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रहे हैं कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं रेडियोधर्मिता की जो इकाई होती है वो आपके यहाँ पे बैकरेल होती है। क्या होती है, बैकरेल होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बैकरेल देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, डॉल्फिन पानी में दिशा ज्ञात करने के लिए किस प्रयोग जो किसका है जो प्रयोग करती है। डॉल्फिन जो होती है वो पानी में दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करती है। तो किसका प्रयोग करती है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, इक्लोकेशन की। किसका, इक्लोकेशन की जो है वो डॉल्फिन प्रयोग करती है। किसको प्रयोग करती है, तो इक्लोकेशन की प्रयोग करती है पानी में दिशा ज्ञात करने के लिए। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो डीएलएड के एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन अपलोडेड होते रहती है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से बैक्टीरिया मदद करती है। क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है कौन सा बैक्टीरिया मदद करते हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया मदद करते हैं दोस्त, तो आपको यहाँ पे राइजोबियम करता है। कौन करता है, राइजोबियम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया मदद करती है, तो राइजोबियम करती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे राइजोबियम। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में साथ में बताते चलेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, जब सफेद प्रकाश जो है वो प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो कौन सा रंग जो है वो सबसे अधिक विचलित होता है, तो कौन सा रंग होता है दोस्त, तो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नीला रंग। कौन सा, नीला रंग जो है वो सबसे अधिक विचलित होती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या हो रहा है कि माचिस की तिल्ली में कौन सा रसायन प्रयोग होता है। क्या माचिस की तिल्ली में ऐसा कौन सा जो है वो रसायन वो प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं माचिस की तिल्ली में जो प्रयोग होने वाले रसायन है वो आपके यहाँ पे फास्फिन है। कौन सी है, फास्फिन है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जो है वो फास्फिन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। क्या कौन सा विटामिन जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अगर पता होगा तो बताते चलिएगा। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है विटामिन ए देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, रडार किस तरंग पर काम करता है। क्या रडार जो है वो किस तरंग पर काम करता है। तो मैं आपको बता दूं रडार जो है वो आपके यहाँ पे रेडियो तरंग पे कार्य करता है। किस पे करता है, रेडियो तरंग पे कार्य करता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में रेडियो तरंग देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रही है, किस ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। किस ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, डेसिबल। क्या डेसिबल हो जाएगी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में डेसिबल देख पा रहे होंगे। किसी ध्वनि की जो तीव्रता मापने की इकाई होती है वो क्या होती है, तो डेसिबल होती है। क्या होती है, डेसिबल होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में डेसिबल देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, काला हीरा किसे कहा जाता है। क्या काला हीरा जो है वो किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं काला हीरा हम लोग यहाँ पे कोयला को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोयला को कहते हैं। जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में कोयला दिखाई दे रहा होगा। काला हीरा किसे कहते हैं, तो कोयला को काला हीरा कहते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। यह प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और डीएलएड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रही है कि ध्वनि तरंग का कौन सा गुण नहीं बदलता जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। क्या बोल रहे दोस्त, यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि ध्वनि तरंग कौन सा गुण नहीं बदलता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है, तो उसका आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाने के बाद भी उसका आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्त, तो आपको यहाँ पे नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। किस पे करता है, नाभिकीय विखंडन पे जो है परमाणु बम कार्य करती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत मुख्य रूप से किस परावैंगनी विकिरण को रोकती है? क्या ओजोन परत जो है वो मुख्य रूप से किस परावैंगनी विकिरण को रोकती है? तो आपको मैं बता दूं ओजोन परत जो है वो आपके यहाँ पे यूवीसी को जो है वो रोकती है। किसको रोकती है? यूवीसी को रोकती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे यूवीसी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? पेट में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त बताते चलेंगे। क्या पूछ रही है कि पेट में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर 24 का आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, हाइड्रोलिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोलिक अम्ल जो है वो पेट में भोजन के लिए अम्ल स्रावित होती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। पेट में भोजन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है पेट में भोजन के लिए स्रावित होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि जो लोहे में जंग लगती है उस प्रक्रिया को यहाँ पे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में ऑक्सीकरण देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या बोल रहा है, किस धातु को पारा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा धातु जो होता है जिसको यहाँ पे पारा के नाम से जाना जाता है? तो आपको मैं बता दो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगी। मरकरी को यहाँ पे पारा के नाम से जाना जाता है, मरकरी को पारा के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे एक प्रश्न पूछ दे कि थर्मामीटर में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? क्या थर्मामीटर में जो है वो कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट बता दीजिएगा कि थर्मामीटर में कौन सा धातु का जो उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? क्या डीएनए में और आरएनए में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? तो आपको मैं बता दूं आरएनए और डीएनए में जो मुख्य अंतर है वो आपके यहाँ पे है, डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज और होती है और आरएनए में राइबोज होती है। क्या होती है? डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में खाली राइबोज होती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, यही अंतर है डीएनए और आरएनए में। फिर यहाँ पे देखिए बिजली गिरने पर पेड़ क्यों फट जाता है? क्या जब बिजली गिरती है तो पेड़ क्यों फट जाता है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं जब बिजली गिरती है तो पेड़ फटने का कारण क्या होता है? पानी अचानक भाप में बदल जाता है। क्या होता है? पानी जो होती है वो अचानक भाप में बदल जाता है, इसलिए बिजली गिरने पर जो है वो पेड़ फट जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? क्या न्यूटन मीटर जो होती है वो किसका मात्रक होता है? तो आपको मैं बता दूं न्यूटन मीटर जो है वो आपके यहाँ पे कार्य का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं? आज का जो लास्ट प्रश्न वो है, समुद्र के पानी में क्या समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा किस लवण की होती है? क्या समुद्र के जो पानी में सबसे अधिक मात्रा होती है वो किस लवण की होती है? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड की होती है। किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस एक लाइक एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि वो भी अपने अच्छी तरीका से तैयारी कर पाए।